ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक होगा इंशाअल्लाह तीसरे पारे में तीसरी सूरत शरीफा सूरह आल इमरान की आयत नंबर 14। पिछली क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 13 का तर्जुमा हो गया था। आयत नंबर 14 इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं हम। देखिए आयत शरीफा को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फिज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। ज़ुय्यिना, ये लफ्ज़ हम उर्दू में बोलते हैं ज़ीनत, सजाना किसी चीज़ को, वही लफ्ज़ है ज़ुय्यिना। ज़ीनत दे दी गई, खुशनुमा बना दी गई, अट्रैक्शन दे दिया गया, लिन्नास लोगों के लिए, हुब्बुश शहवात, खुब किसी से मोहब्बत बना हुआ है, हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और मोहब्बत का लफ्ज़ ख़ुद भी कुरान में जूँ का तू इस्तेमाल हुआ है। तो खुशनुमा कर दी गई लोगों के लिए मोहब्बत, शहवात। ये शहवात जो ये शहवत की जमा है, असल लफ्ज़ है इश्तिहा। इश्तिहा का मतलब होता है ख्वाहिश। जैसे किसी आदमी को हम खाना पेश करें कि खाना खा लीजिए, तो बहुत अच्छी अगर उर्दू बोलने वाला है तो वो कहेगा मुझे इश्तिहा नहीं है। एक तो मुझे भूख नहीं है, ये तो आम बात हो गई। लेकिन कोई बहुत मुअद्दब आदमी हो तो वो कहेगा मुझे इश्तिहा नहीं है। इश्तिहा कहते हैं अंदर से किसी चीज़ की ख्वाहिश होने को। ख्वाहिश, अंदर से कोई चीज़ की ख्वाहिश है, उसको इश्तिहा कहते हैं। उसी से शहवत बना है। तो फरमाया कि खूबसूरत बना दी गई लोगों के लिए मोहब्बत, शहवात, पसंदीदा चीज़ों की, मिनन निसा। यहाँ मिन का तर्जुमा जैसे या में से भी तर्जुमा कर सकते हैं आप। निसा यानी औरतें, वल बनीन और बेटे, वल क़नातीरिल मुक़न्तरा। देखो ये लफ्ज़ जो है असल लफ्ज़ है क़िंतार। असल लफ्ज़ है क़िंतार। क़िंतार की जमा क़नातीर है। क़िंतार कहते हैं ढेर को, किसी चीज़ का ढेर लगा हो उसको क़िंतार कहते हैं, उसकी जमा क़नातीर है। फरमाना क़नातीरिल मुक़न्तरा, जाहिर है कि ढेर जो है वो किसी ने बनाया होगा ना किसी चीज़ का, इसलिए मुक़न्तरा का मतलब होगा बनाए हुए ढेर, बनाए हुए ढेर। मिनज़ ज़हब, ज़हब का लफ्ज़ जब है इस्म के एतबार से जब आता है तो इसका माना होता है ज़हब, सोना। सोना यानी गोल्ड। एक सोना, अब देखो हमारा लफ्ज़ उर्दू में सोना इतना ख़तरनाक है कि खाली सोना बोला जाए तो समझ में नहीं आता बिस्तर पे सोना है या सोनार के यहाँ का सोना है। तो ये सोना जो है ये सोनार के यहाँ का सोना है, जिसको हम गोल्ड कहते हैं। वल फिज़्ज़ा, फिज़्ज़ा कहते हैं चांदी को। वल खैल, खैल जो है ये घोड़े को कहा जाता है। चंद जानवरों के नाम आए हैं कुरान शरीफ में, उसमें घोड़े का भी नाम है। वल खैल और घोड़े, मुसव्वमा। देखो मुसव्विम किसी चीज़ को कहा जाता है जिस पर निशान लगा दिया जाए, और जिस चीज़ पर निशान लगा जाए वो ख़ास हो जाती है वो चीज़। तो मुसव्वमा का मतलब निशान लगे हुए। वल अनआम, अनाम यानी चौपाए या मवेशी जिसको हम कहते हैं। वल हर्स और खेती। ज़ालिका, ये मताउल हयातिद दुनिया। मता, ये लफ्ज़ मता जो है इसका मतलब होता है फ़ायदा। उसका एक तर्जुमा सामान भी किया जाता है, लेकिन असल तर्जुमा उसका होता है फ़ायदा। तो फरमाया
ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये फ़ायदा है दुनिया की ज़िंदगी का, या ये साजो सामान है दुनिया की ज़िंदगी का। वल्लाह, और अल्लाह अंदहू, उसके पास हुस्नुल मआब, बेहतरीन ठिकाना। अब देखिए तर्जुमा, खुशनुमा कर दी गई लोगों के लिए मोहब्बत पसंदीदा चीज़ों की, जैसे औरतें और बेटे और ढेर लगाए हुए या जमा किए हुए ढेर सोने के और चांदी के, और घोड़े निशान लगे हुए, और मवेशी और खेती। अब देखिए कि वो सारी चीज़ें जो इंसान को बहुत पसंद होती हैं, जिससे आदमी बहुत मोहब्बत करता है, उसकी फहरिस्त आ गई इसमें। और बाकी चीज़ें जो हैं वो सब इससे लगी हुई होती हैं। बुनियादी चीज़ें जो हैं सबका बयान आ गया। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये सारी चीज़ें, ये औरतें, ये बेटे, ये माल का ढेर, सोना चांदी, मवेशी, घोड़े, सब का सब ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, और अल्लाह उसके पास बेहतरीन ठिकाना है। लोगों के लिए खूबसूरत बना दी गई लोगों के लिए मोहब्बत पसंदीदा चीज़ों की, जैसे औरतें और बेटे और ढेर लगाए हुए ढेर सोने के और चांदी के, और निशान लगाए हुए घोड़े और चौपाए या मवेशी और खेतियाँ, ये सब फ़ायदा है दुनिया की ज़िंदगी का, और अल्लाह उसके पास बेहतरीन ठिकाना है। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। कुल, आप फरमाइए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ नब्बेउकुम, क्या मैं बताऊं तुम्हें बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, इनसे भी बेहतर, ऊपर जिन चीज़ों की फहरिस्त बयान की गई है, जिस पर सारी इंसानियत अपने आप को फरेफ्ता किए हुए है, मैं इन सब चीज़ों के मुकाबले में बेहतर चीज़ बताऊं मैं तुमसे? आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें बताऊं बेहतर इससे? लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम, लिल्लज़ीना तक़ौ, उन लोगों के लिए जो परहेज़गारी इख्तियार करें। तक़ौ लफ्ज़ है, याद रखना, उन लोगों के लिए जो परहेज़गार हैं, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, जन्नात, जन्नतें हैं, तजरी मिन तहतिहल अन्हार, जारी हैं उनके नीचे से नहरें, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहेंगे उनमें, व अज़वाजुम मुतहहरा, और पाकीज़ा बीवियाँ, व रिज़वानुम मिनल्लाह, और खुशनुदी अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह देखने वाला है बंदों को। कैसे देखिए, आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें बताऊं इससे बेहतर? उन लोगों के लिए जो परहेज़गारी इख्तियार करें, उनके रब के पास जन्नतें हैं, जारी हैं जिनके नीचे से नहरें, हमेशा रहेंगे उनमें, और बीवियाँ पाकीज़ा, और खुशनुदी अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह देखने वाला है बंदों को। देखो, ये इसमें मेरे सामने, अभी मेरे सामने, मैं अभी आप लोगों की सहूलत के लिए नज़र अहमद साहब का तर्जुमा सामने रखता हूँ, ताकि अल्फाज में ज़्यादा फ़र्क ना पड़ने पाए। इसमें जो आम तौर से लोगों से चूक होती है तर्जुमा करने में, पहला लफ्ज़ है जन्नात। जन्नात जो है ये जन्नत की जमा है, इसलिए जन्नात का तर्जुमा हमेशा जन्नतें किया जाएगा, जन्नत नहीं किया जाएगा। और मैंने आपको मना किया है कि इन्होंने भी जन्नात का तर्जुमा बागात किया है, लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, इसलिए कि हमारे तस्वुर में जब हम बाग का लफ्ज़ बोलते हैं या गार्डन का लफ्ज़ अगर कहा जाए, तो हमारे नज़दीक बहुत से बहुत कश्मीर का शालीमार बाग या
और कोई बहुत खूबसूरत बाग किसी ने देखा हो वो आएगा। लेकिन जन्नत जिसको कहा जाता है वो एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए उसको ख़ास बनाया है। और उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई वो ये कि न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल में उसका ख्याल भी। इतनी खूबसूरत है, ऐसी अता व बख्शिश से भरी हुई चीज़। अब उसको हम बाग तर्जुमा कर लें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। दूसरे, जहाँ पर किसी बाग का तस्करा आएगा, दुनियावी बाग का, वहाँ भी लफ्ज़ जन्नती, क्योंकि जन्नत लफ्ज़ जो है हम उसको डिक्शनरी में लुगत में देखें तो उसका तर्जुमा बाग है और उसकी जमा जन्नात है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जन्नत का लफ्ज़ जो यहाँ पर आया है इस आयत शरीफा में आया, ये आखिरत वाली जन्नत है या दुनिया के किसी बाग का तस्करा हो रहा है। इसलिए कि ऐसी आयतें भी हैं जिसमें जन्नत के बागात का तस्करा, जब वो आएगा तो इंशाअल्लाह उस वक्त बता देंगे आपको। तो एक तो जन्नात जब आए तो उसका तर्जुमा जन्नतें किया जाए। अब चूँकि जन्नात जमा आई है इसलिए तजरी मिन तहतिहल अनहार, जारी हैं उनके नीचे से नहरें, खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे। फीहा जो है, अब जन्नात के एतबार से उसमें किया ही नहीं जा सकता था। जन्नात जब जमा है तो यहाँ पर उसका तर्जुमा उनमें करना पड़ेगा, उसमें नहीं। इन्होंने तर्जुमा उसमें किया है, नज़र अहमद साहब ने तर्जुमा उसमें किया है। लेकिन आप अंदाज़ फरमाएं कि जब जन्नात जमा का लफ्ज़ आ रहा है, फीहा में जो हा की ज़मीर आई है मुअन्नस की, वो जन्नात की वजह से आई है। और जन्नात जब जमा है और जन्नतों में रहने का जब तस्करा आ रहा है तो एक जन्नत होती तो हम उसका तर्जुमा करते जन्नत में। लेकिन जब जन्नात फरमाया तो फिर बजाय उसमें कि हमको उनमें करना पड़ेगा तर्जुमा। ये वो चीज़ है जिसका ख्याल तर्जुमे में रखा जाए तो तर्जुमा इंतहाई खूबसूरत, और उसके साथ ही कुरान शरीफ के अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हमें उससे करीब तर रहना है तर्जुमा करने में। अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। वो लोग, अल्लज़ीना वो लोग, यक़ूलून वो कहते हैं, रब्बना ऐ हमारे रब, इन्नना बेशक हम, आमन्ना हम ईमान ले आए, फ़ग़फ़िर लना फिर माफ़ फरमा दीजिए हमसे, ज़ुनूबना हमारी गुनाहों को, वक़िना और बचा लीजिए हमें, अज़ाबन नार आग के अज़ाब से या दोज़ख के अज़ाब से। नार जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वैसे नार लफ्ज़ जो है लुग़त के एतबार से उसका माना आग होता है, लेकिन उसका तर्जुमा अगर हम दोज़ख या जहन्नम करें तो भी हर्ज नहीं है, इसलिए कि यहाँ जिस आग का तज़किरा है वो जहन्नम की आग है। लेकिन ज़्यादा अच्छा तर्जुमा जो होगा वो आग ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे देखिए, वो ये कहते हैं कि हमारे रब बेशक हम ईमान ले आए, बस बख्श दीजिए हमारे लिए हमारी गुनाहों को और बचा लीजिए हमें आग के अज़ाब से। अब ये तो ये हुआ कि उन्होंने अपने ईमान का इकरार किया और अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत चाही और अज़ाब नार से बचाने की दरख्वास्त की। अब अगली आयत में उनकी सिफ़ात रब ताला बयान फरमा रहे कि ये बंदे रहते कैसे हैं, कौन हैं ये बंदे। इरशाद फरमाया, अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार। अस्साबिरीन, ये साबिर की जमा है। हमें मालूम है कि या नून या वाउन लग की जमा बनती है, साबिर की जमा साबिरीन, सब्र करने वाले। वस्सादिकीन, ये सादिक की जमा है और सच बोलने वाले। वल्क़ानितीन, ये कानित की जमा है। कानित कहते हैं फरमा बरदार को, और फरमा बरदारी करने वाले। वल्मुनफ़िक़ीन, और खर्च करने वाले। वल्मुस्तग़फ़िरीन, और मग़फ़िरत चाहने वाले। बिल असहार, ये असहार जो है ये सहर की जमा है। सहर की जमा, सहर कहते हैं सुबह के वक्त को, रात का आखिरी हिस्सा जो है उसको सहर कहा जाए। हम सहरी का वक्त जो करते हैं जिसको बोलते हैं, कब ख़त्म होता है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है जहाँ पर तहज्जुद का वक्त ख़त्म होता है,
और जैसे ही सहर का वक्त ख़त्म होता है वहाँ से फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। तो वो सहर जो है उसकी जमा असहार है। इसलिए उसका एक तर्जुमा तो ये कि जो मग़फ़िरत चाहने वाले हैं, बख्शिश मांगने वाले हैं पिछली रात में, इसका भी तर्जुमा सहर जो है वो रात का आखिरी हिस्सा होता है। आम तौर से जो उसकी कैलकुलेशन है वो ये कि गुरूब आफ्ताब से रात आफ्ताब के गुरूब हो जाने से जो मगरिब का वक्त है वहाँ से पूरी रात फ़र्ज़ कीजिए 12 घंटे की है, पूरी रात कब तक? फजर की नमाज का वक्त शुरू होने पहले। अब ये 12 घंटा जो है इसको 3 हिस्सों में तकसीम करो। जब 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो इसका जो आखिरी तीसरा हिस्सा होगा, यानी हमारे क्या होंगे 4-4 घंटे होंगे, 3 हिस्से बनाएंगे तो शुरू के 8 घंटे छोड़ के आखिरी के 4 घंटे जो है वो सहर का वक्त है, उसको असहार कहा जाता है, सहर कहा जाता है। ये कैलकुलेशन है जो हमारे उलमा ने हमको बताई। तो तर्जुमा सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, फरमाबरदारी करने वाले, खर्च करने वाले, बख्शिश मांगने वाले सहर के वक्त शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। शहीदल्लाह, गवाही दी अल्लाह ने, अन्नहु कि वो, ला इलाहा इल्लाहु नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, वल मलाइका और फरिश्ते, व उलुल इल्म और इल्म वाले। देखो उलू हमने बोला, उलू उली ये इसका माना एक ही होता है वाले, वो उलुल इल्म और इल्म वाले। काइमम बिल क़िस्त, ये काइमम बिल क़िस्त, कायम का लफ्ज़ हम भी बोलते हैं कायम, ये इसका तर्जुमा होता है हाकिम, इंसाफ के साथ या संभालने वाला इंसाफ के साथ। ला इलाहा इल्लाहु नहीं कोई माबूद मगर वही, अल अज़ीज़ुल हकीम गालिब हिकमत वाला। एक तर्जुमा तो ये हिकमत के साथ गालिब अगर लाया तो गालिब हिकमत वाला, और दूसरा तर्जुमा गलबे वाला हिकमत वाला। दोनों तर्जुमे की पूरी गुंजाइश है। या ज़बरदस्त हिकमत वाला, ये अगर तर्जुमा किया जाए तो दोनों माना उसमें आ जाएंगे, ज़बरदस्त हिकमत वाला। गवाही दी अल्लाह ने कि नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने, हाकिम इंसाफ के साथ, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, गालिब हिकमत वाला या ज़बरदस्त हिकमत वाला। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। वमख्तलफ़ल लज़ीन ऊतुल किताब, और नहीं इख्तलाफ किया। ऊतुल किताब का तर्जुमा आप अहले किताब कर सकते हैं, जिन्हें दी गई थी किताब, इल्ला मगर, मिम बाद इसके, मा जाअहुमुल इल्म आ गया उनके पास इल्म, बग़यम बैनहुम, बग़ कहते हैं ज़िद को, बग़यम बैनहुम आपस की ज़िद से। वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, और जो कोई इनकार करे अल्लाह की आयतों का, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाले हैं। बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम, और नहीं इख्तलाफ किया उन लोगों ने जिन्हें दी गई थी किताब, मगर बाद इसके कि उनके पास आ गया इल्म आपस की ज़िद की वजह से। और जो कोई इनकार करे अल्लाह की आयतों का तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाले हैं। यह है आयत नंबर 19। इसी पर आज का सबक पूरा होता है। इंशाअल्लाह आयत नंबर 20 से कल देखेंगे। इस आयत शरीफा में देखो, अन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन का तर्जुमा इसके पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई मरतबा ये किया है। दीन कहते हैं तरीक़े ज़िंदगी, और दीन यानी इंसाफ और बदला भी होता है, मालिकी यौमिद्दीन। दीन ये दोनों माना में कुरान में इस्तेमाल, वो जगह जो है वो ख़ुद बताती कि यहाँ इसका क्या तर्जुमा करना है। अब यहाँ पर
जाहिर है कि यहाँ दीन से मुराद जो है बदला नहीं हो सकता, बल्कि इससे मुराद तरीक़े ज़िंदगी। मैं इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई तरीक़े ज़िंदगी है तो सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के सिवा भी अगर आदमी ज़िंदगी गुजारेगा तो ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी। ज़िंदगी में गुज़रना जो है अल्लाह ने ज़िंदगी की सिफत रखी है, चाहे फर्मा बरदारी में कोई गुजारे तो भी गुजरेगी, नाफरमानी में गुजारे तो भी गुजरेगी। लेकिन इस आयत शरीफा में फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई तरीक़े ज़िंदगी पसंदीदा है जो वहाँ कबूल किया जाएगा वो सिर्फ अल इस्लाम है। इसका माना ये कि इस्लाम के सिवा जिस पर कोई अमल पैरा होकर आएगा अल्लाह की बारगाह में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कबूल। कुरान शरीफ ने इसको बहुत वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और तरीक़े ज़िंदगी का तालिब होगा या लेकर आएगा, फलन युक़बल मिन्हु, हरगिज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा, वह हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में होगा। इसका माना जितना हमारी ज़िंदगी में इस्लाम होगा बस वही अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, और इस्लाम के सिवा कोई और चीज़ होगी वो वहाँ पर कबूल होने वाली नहीं। अब हम देखें हमारी ज़िंदगी में कितना इस्लाम है, ठीक, इसका ख्याल रखें। यह आयत शरीफा इस एतबार से हमारी ज़िंदगी से बहुत अहम तरीन बहस है हमारी ज़िंदगी की, कि हमारे इस ज़िंदगी में कितना इस्लाम है। और आगे का सबक आयत नंबर 20 इंशाअल्लाह कल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।